विद्यार्थी, माय नेम इज़ कमलदीप। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक प्रीवियस ईयर डीआई जो काफ़ी अच्छी डीआई है और 90% लोग इसको गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा कुछ ऐसा दे रखा है, आपको बिल्कुल ध्यान से ये पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या ये डीआई है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखता है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, तो बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 6 एम्प्लॉयज ABCDEF ऑफ अ फॉर्म। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है ये आपका एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? एक्सपेंडिचर है किसका? ABCD और E और F का। क्लियर? क्योंकि इनकम आपको पता है किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अभी हमें पता है यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सेविंग उसने नहीं दी है। अब क्या करना है, देखो अगली लाइन में देखिए, गिवन बिलो इट्स अ पाई चार्ट शोइंग परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ मंथली इनकम ऑफ पर्सन डी। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इनकम है, लेकिन इनकम है किसकी? सिर्फ और सिर्फ डी की। ये डी की इनकम है इधर। ओके, और ये जो 6 के 6 लोग हैं, इन सब का क्या एक्सपेंडिचर है। तो इतनी चीज हमें समझ आ गई कि ये आपका एक्सपेंडिचर था इस तरफ और ये इसकी इनकम है सिर्फ किसकी? डी की। आगे क्या लिखता है, कंसीडर पर्सन डी डोंट हैव एनी अदर एक्सपेंडिचर। मान के चलिए डी ने कोई और खर्चा वहाँ पे नहीं किया है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है तो ये आगे समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी ऑन फूड एंड एजुकेशन आर इन रेशियो 2:3। तो बी की बात हो रही है, बी का फूड और एजुकेशन पे जो रेशियो है उसका खर्चे का वो 2:3 है। डन। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी ऑन फूड इज 66 2/3% लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन एजुकेशन। अब समझिए, 66 2/3% लेस, इसका मतलब क्या हो गया? 2/3। ओके, तो 2/3 लेस है। 2/3 लेस का मतलब अगर ये 3 होता तो दूसरे वाला भी देखो, 2 माइनस कर लो, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेंगे, 1 आएगा। तो कौन कम है? बी का जो फूड पे खर्चा है, तो ये फूड आ गया, लेकिन किसका? बी का। और किससे कम था? डी का एजुकेशन, इसका मतलब ये एजुकेशन, लेकिन किसकी? डी की। यहां तक बात समझ आती है? तो इनका रेशियो हमने निकाल लिया 1:3। अब समझिए, आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी ऑन फूड एंड एजुकेशन टुगेदर। तो यहाँ पे 2 और 3 कितने हो गए? टोटल 5। इस 5 की वैल्यू आपको निकालनी। डन। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। क्लियर? और किसकी एजुकेशन? डी की। कि डी का जो एजुकेशन पे खर्चा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका फूड था, दूसरे नंबर पे क्लोथिंग है, तीसरे नंबर पे ये एजुकेशन है। तो ये 15% की आपको वैल्यू निकालनी। बट अब ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डी का दिया हुआ है वो एक्सपेंडिचर है, समझ रहे हो? और अगर आप इस पूरे पाई चार्ट को ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो लास्ट वाला है जो पर्पल कलर का है, ये 25 आपकी सेविंग है। 25% क्या है? आपकी सेविंग्स है। तो अगर ये सेविंग है, इसका मतलब जो बाकी बचा होगा वो एक्सपेंडिचर होगा। कहने का मतलब आप कह रहे हो 25% सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा इस हिसाब से? तो एक्सपेंडिचर तो 75% होना चाहिए ना। बात समझ आई? और उस 75% की वैल्यू ये दी हुई है, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सबका एक्सपेंडिचर था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 75% ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, किसका? डी का। ये बराबर है किसके? 30,000 के। मुझे ये निकालना है एजुकेशन पे, कि एजुकेशन पे कितना वहाँ हो रहा है। एजुकेशन सॉरी, एजुकेशन अगले वाला है, ये एजुकेशन है 15, तो 15%। आप देखोगे दिस वन इज 1/5, तो ये भी 1/5 हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 6,000। तो जब दिस 3 इक्वल्स टू 6,000, तो ये 200 टाइम्स हुआ,
सॉरी 2000 टाइम्स हो एक्चुअली, तो ये भी 2000 टाइम्स। तो कहने का मतलब बी जो है फूड पे कितना खर्चा कर रहा है, 2000। तो जब फूड पे 2000 कर रहा है तो ये 1000 गुना हुआ ना, तो इसको भी 1000 गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 5000 ही आने वाला है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ आई है नहीं? ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर ली तो 5000 आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए पहले बी का फूड और एजुकेशन पे खर्चा 2:3 दिया था, फिर हमने बी का जो फूड और डी का जो एजुकेशन है उसका रेशियो निकाल लिया। डी की एजुकेशन का खर्चा हमने यहाँ से निकाल लिया कि 75% 30,000 है, तो आपका 15% कितना आएगा, तो 1/5 होगा, 6,000 आ जाएगा। अब इस 6,000 की वैल्यू यहाँ पे है, 3 की वैल्यू 6,000 है तो एक की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। अगर ये फूड पे खर्चा है तो फूड और एजुकेशन का रेशियो 2:3 है, तो फूड पे अगर 2000 मीन 2 इक्वल्स टू 2000 तो 1000 टाइम, तो 5 इक्वल्स टू 1000 ऑल्सो, तो 5000 इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला। डन। अब आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर सी एंड ई टुगेदर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन क्लोथिंग if expenditure on food for C, E and D are in ratio 3:8:11। तो देखिए सी, ई और डी का जो रेशियो दिया है वो 3:8:10 दिया हुआ है। डन। और ये किसका खर्चा दिया है, ऑन फूड, मतलब ये फूड के ऊपर खर्चा हो रहा है इन तीनों का। तो फूड के ऊपर खर्चा ये है 25%। अभी अभी हमने देखा था दिस 75% इक्वल्स टू दिस 30,000, तो 25% कितना होगा, दिस वन इज 1/3, तो इसका भी 1/3 कर लीजिए, 1000 बनेगा नहीं बनेगा। डन। अगर ये 1000 है, सॉरी 10,000 है, तो इसको भी 10,000 से इस 10 को मैं 10,000 के बराबर रख सकता हूँ। इसका मतलब जो 10 की वैल्यू 10,000 मतलब 1000 गुना होगा, और अगर ये 1000 गुना तो ये 3000 आने वाला है, और ये कितना आने वाला है, ये 8000 आने वाला है। डन। अब आपसे पूछा है सी और ई का इकट्ठा, सी प्लस ई कर लीजिए, रेशियो में डी, इन दोनों का किस पे, फूड पे। तो हमने देखा ये फूड पे तो खर्चा था इन दोनों का, कितना बना था, 11,000। डी की बात करूं तो डी का उसने क्लॉथिंग के ऊपर पूछा है। अब क्लॉथिंग आप देखोगे तो सेकंड नंबर है 15%। पिछले क्वेश्चन में हमने 15% की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी वो, 6,000 थी। तो यहाँ पे हमने 6,000 लिखा, ये कैंसल आउट, रेशियो कितना आ गया देखिए, 11:6, खत्म। तो अगर आपको रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। तो आई होप आराम से इसको कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ए एंड सी have saving in the ratio 2:3 and income of A is this 1300 by 4% of expenditure of D on bills, so a ratio of A and C's savings is 2:3. Done. Now income of A, so we'll say income of A is equals to this 1300 divided by 4%, 1300 by 4%, so 1300 upon 4 into 1 upon 100 of expenditure of D on bills. So see, this one is bills, means this one is bills. So if your 75% is this 30,000, then what would be your 10%? So we will say 30,000 divided by this 75 into this 100. Okay, so we will say this one is 4 times cancel, this one 3 times cancel, 1000. So the expenditure on bills will be 4,000 actually. If your 75% is 30,000, then your 10% will be 4,000. Now cancel these. This will be cancelled out by this. This will be cancelled out by this. You will have this 13,000. Okay. Then find the total income of A and C. Now you have to find the total income of A and C. Now see here. If this one is income of A, then this 10,000 is expenditure of A.
इफ 10,000 इज एक्सपेंडिचर, सो व्हाट विल बी सेविंग ऑफ ए? तो ए की सेविंग कितनी होगी, तो इसमें से माइनस कर लो, तो आप बोलोगे सर 3,000 जो है ना इसकी सेविंग आ जाएगी। तो ए की अगर सेविंग 3,000 है तो ये 1,500 गुना हो गया, इसको भी देखो 1,500 से कर लीजिए गुना, ये 4,500 बन गया। अब आपके पास सी की सेविंग आ चुकी है, सी का खर्चा ऑलरेडी पता था आपको कितना था, देखो 10,000 था, तो यहां से बन गया ये 14,000 कितना 500। ए की 13,000 थी और ये 14,500 तो मुझे दिख रहा है कितना है, देखो 27,500। वैसे आप ओरली भी इसको कर सकते थे ऐड, तो 27,500 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का इसमें काफ़ी रोल है, तो क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था, बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर एक इनकम आपको पता चल गई तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करिए, सेविंग आपके पास आ जाएगी। जैसे ही ए की सेविंग आई सी की सेविंग आ जाएगी, और सी की सेविंग आते ही उसको एक्सपेंडिचर में ऐड कर लीजिए सी के, तो सी की इनकम आ गई, दोनों इनकम ऐड करी, आंसर आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ बी एंड एफ spends 20% and 33 1/3% of their monthly expenditure on education. Now see, what will be 20% of B's expenditure? B is expending this, so 1/5 of this will be 2,500. Clear? You have to find 1/5 of this. अब F का जो है 33 1/3, तो इसका 1/3 आपको निकालना है, मतलब क्योंकि 33 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, तो इसका कितना होगा, ये 5,000 है। देन एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन क्लोथिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड एफ टुगेदर ऑन एजुकेशन? ओके, बी और एफ का एजुकेशन के ऊपर, देखो ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर था, एजुकेशन के ऊपर था, जो भी है, तो मिला के हमने देखा ये 7,500 था। डी का क्लोथिंग के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, तो ये रहा आपका डी, 15% हो रहा है। 15% देखो 75 पिछले क्वेश्चन से बहुत करते हुए आ रहे हैं हम, तो 75 अगर 30,000 तो ये 1/5 तो इसका 1/5 कितना आ जाएगा 6,000। तो 6,000 बटे 7500 गुना में क्या कर लो 100, ये 4 है ये 5 है, इससे कट जाएगा देखो 20 बार, तो 80% ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 80% आपको मिलने वाला है। इजी क्वेश्चन था, फिर भी कोई दिक्कत है रिवाइंड करिए वीडियो को, फिर भी कोई डाउट रह रहा है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी आप हमारे ये फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, या हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं हमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। If income of B and C is equal and saving of C is 25% more than saving of B, see here, ये B है और ये C है, 25% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है B से, कि अगर B की 4 है तो इसकी कितनी होगी 5। ये कैसे किया, 25% ज़्यादा का मतलब होता है 1/4, तो ये B की मान ली आपने, तो C की एक ज़्यादा हो जाएगी 5। अब इसको X लेना पड़ेगा इधर, क्यों, क्योंकि देखो इनकम ऑफ B और C उसने बराबर बोला है। अब बी की इनकम कितनी आएगी, तो ये तो खर्चा है 12,500, ठीक है, और ये जो है आपके पास सेविंग है, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग प्लस कर लूँ तो मुझे इनकम मिल जाएगी। तो 12,500 प्लस में इसकी सेविंग कितनी है 4x। वैसे ही सी की बात करूँ, सेविंग 5x है और इसका खर्चा 10,000 है। अब यहाँ से x की जो वैल्यू आई इसको इधर ले जाइए, x आ गया 2,500। जैसे ही x 2,500 आता है आपने 2,500 से यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, तो b की सेविंग आ जाएगी, देखो कितनी 10,000। अब उसने क्या बोला है, सेविंग ऑफ b इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ d, तो b की जो सेविंग है, b की सेविंग कितनी है 10,000 है, वो d की सेविंग का, और d की सेविंग कितनी है 25% है। देखो जी 75% आपके पास इतना है 30,000, 1/3 तो इसका 1/3 ये भी तो 10,000 ही आ रहे हैं, तो बी और डी की सेविंग बराबर है, बराबर बोले तो कितना आएगा
100% और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो कल अंकित सर ने रीजनिंग में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस किया था दिल्ली पुलिस का, तो हम सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक से कि दिन के 2 वीडियो आपको दिए जाएं, एक तो ये पुलिस एसएससी और जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड, और एक आपका जो ये बैंकिंग की सीरीज चल रही है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।